ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शिव महापुराण के तृतीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। शौनक जी के साधन विषय प्रश्न पूछने पर सूत जी ने उन्हें जो संक्षेप में बताया वह सब ध्यान से सुने। श्री शौनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों के कथाओं का सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई सारतुत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों से भी सबसे उत्तम पवित्रकारी हो। तात यह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्बल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। अब सूत जी कहते हैं कि हे मुनिशिष्ट शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमको परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य, तुम इसे प्रेम पूर्वक श्रवण करो। मुने, यह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया था। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर शिव का वाक्यम स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन और श्रवण करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो वह शिव पुराण का श्रवण जरूर करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है या नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ श्रवण करता है वह पुण्यात्मा है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण की पूजा करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्बल तथा भगवान का स्वरूप है। जो इन्हीं लोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति शिव पुराण की पूजा करते हैं उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव को नमस्कार करना, शिव पुराण का पाठ श्रवण करना, दीन दुखियों के सहायता करना, अन्नदान करना, जलदान करना,
ये सभी इंसान को मुक्ति देने वाले हैं। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का स्वरूप ही समझना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इस सदा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण एवं इसका विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। यह बात आज हमने आपके मुख से जान ली। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पाप दूर होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतज्ञ कीजिए। सूत जी बोलते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वो भी इस पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्थान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया तो एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का भी इस शिव पुराण की श्रवण मात्र से उद्धार हो गया। वह बड़ा पापी था। वह सदा ही चोरी, परस्त्रीगमन व वैश्याओं के साथ में अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन शिव महापुराण की श्रवण करने से उसका भी उद्धार हो गया। इतना सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके हमें यह कथा विस्तार से समझाइए। किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ, किस प्रकार से उसने यह शिव महापुराण सुना, उसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे उसके इतने बड़े अक्षम पाप भी दूर हो गए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, यह बहुत प्राचीन समय की बात है। देवराज बड़ा पापी था, दुराचारी था। इस कथा को मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से अवश्य तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण 3 अध्याय संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।